नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके इंग्लिश का जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, जो आपके पेपर के अंदर 4 नंबर के आते हैं। तो देखो, एक छोटा सा टॉपिक है, अगर इसको ध्यान से समझ लिया तो आप 4 में से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, ये 4 नंबर का है, इसके अंदर 4 वाक्य आएंगे डायरेक्ट के अंदर, जिनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। 4 वाक्य आएंगे, चारों को आप चेंज कर देंगे तो 4 में से 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे, यानी एकदम सही कर देते हैं। तो इसके अंदर देखो, आपको करना क्या है, वही बात है। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो भी आप इसको आसानी से कर पाएंगे और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने की हम आपको गारंटी देते हैं। यानी आप इसमें से अगर ये ढंग से कर लेते हैं, अच्छी तरह कर लेते हैं, तो आप इसमें से पूरे अंक प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या और इसको कैसे परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट मतलब जो बात आपको किसी ने कही है, वो बात आप किसी दूसरे आदमी को बतानी है और वैसा का वैसा आपने बता दिया, जैसा उसने बोला वैसा का वैसा आपने बता दिया, तो वो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे उसने आपको कहा था, आपने उस बात को चेंज करके कहा। जैसे अपन बात करते हैं, ये होता है प्रत्यक्ष, ये होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा, जैसा उसने कहा वैसा का वैसा आपने कह दिया। जैसे मान लो, देखो एक हिंदी के उदाहरण से समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। जैसे मान लो उसने मुझे कहा, जैसे आपके दोस्त ने आपको कहा, तो आप क्या लिखेंगे, उसने मुझे कहा मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। तो ये आपको डायरेक्ट, जैसे आपने कहा था सामने वाले दोस्त को ये कि ये बात आपने बोल के बता दी तीसरे आदमी को, तो ये हो गया डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कैसे, आप तीसरे आदमी को किसी को बताना है, तो उसने क्या कहा कि उसने मुझे कहा कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ये आपने अपने शब्दों में बदलकर बता दिया, तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष। जैसे आपने कहा था वैसा का वैसा क्या दिया, तो ये हो गया प्रत्यक्ष। और इसको चेंज करके कह दिया, तो ये क्या हो गया, हिंदी के अंदर बात करें तो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट में हो गया। ये इनडायरेक्ट मतलब आपने अपने शब्दों में बदल के कहा। तो देखते हैं यहाँ पर ये जो वाक्य है, यहाँ पर इंग्लिश बना के बताया हुआ है इसका, यानी he said to me I am reading English। तो देखो, इस रिपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर हर वाक्य 2 पार्ट में होता है। 2 पार्ट में मतलब एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये देखो इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसको, इसके अंदर होता है, और एक इन्वर्टेड कॉमा से बाहर। इनके नाम अलग अलग है। इसको बोलते हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अपन बात करेंगे, इसके अंदर शॉर्ट में लिखेंगे तो आरएस। और ये जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब बात करेंगे शॉर्ट में तो आर वी लिखेंगे। तो हर वाक्य में देखो 2 वाक्य होंगे, एक रिपोर्टिंग वर्ब होगा और रिपोर्टिंग स्पीच। कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब होता है उसको बाद में लिख देता है, रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिख देता है। तो अपने को चेंज करते हुए जो नियम सीखेंगे उसी के हिसाब से परिवर्तन करना है। तो देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 3 तरह के परिवर्तन करने अपने को। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए 3 तरह के परिवर्तन करते हैं। तो कौन कौन सा हो गया देखो, तो देखो 3 तरह के परिवर्तन कौन कौन से हैं। एक करेंगे अंदर इसके अंदर प्रोनाउन के अंदर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो प्रोनाउन आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इसकी बात करें, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन कौन से परिवर्तन करेंगे इसके अंदर। तो देखो, एक तो करेंगे वर्ब में परिवर्तन, एक करें प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन मतलब ये जो है, जैसे आई एम, ये सारे प्रोनाउन हैं, इसके अंदर परिवर्तन। दूसरा करेंगे वर्ब के अंदर, जो ये लिखे हुए वर्ब के अंदर परिवर्तन। और तीसरा है कुछ शब्दों में परिवर्तन करेंगे, जो अपन देख लेते हैं कौन कौन से शब्दों में क्या परिवर्तन करेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो, वर्ब में क्या क्या परिवर्तन है वो इस तरह से, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी ही आ सकता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। ये सारे परिवर्तन हो गए। अब ये परिवर्तन करने कब है, ये परिवर्तन करने कब है, जब आपको ये अच्छी तरह लिख लें, जब रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी इस वाक्य में सैड या आस्क लिखा हो, इस जगह सैड या आस्क लिखा हुआ हो, तब आपको इसको चेंज करना है, नहीं तो नहीं करना है। या बात करें पर कब चेंज करना है, जब इसमें पास्ट टेंस हो। तो जैसा कि आपको कहा है कि टेंस के बारे में बिना टेंस के समझाएंगे, तो आपको ये याद रख लेना है, अगर यहाँ पे सेड और आस्क आता है तो आपको परिवर्तन करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसके कुछ अलग अलग
प्रकार देख लेते हैं, क्या कौन से वाक्य आएंगे तो किस प्रकार के चेंज करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है अपने को चेंज कब करना है टेंस के अंदर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ये इज आ रहा है और नहीं तो आप वैसा का वैसा रख देंगे, सिर्फ प्रोनाउन को और इस दो को चेंज करेंगे। वर्ब में कब चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच में आज ये लिखा हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन करेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कब परिवर्तन करेंगे, जब यहाँ एसाइड रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हुआ है, यास लिखा है, तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करेंगे, तो इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे, ये वाला परिवर्तन। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था से या सेज या ऐसे शब्द लिखा है से या सेज, तो अपन कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, या आस्क लिखा हुआ जाए तो इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये परिवर्तन नहीं होगा, ये दोनों परिवर्तन होंगे, प्रोनाउन में कर देंगे, शब्दों में कर देंगे, लेकिन वर्ब में परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखते हैं प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन करना है, जो प्रोनाउन में जो लिखे हैं प्रोनाउन कैसे परिवर्तन करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहला नियम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है, जो देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ये वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। और ये कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये अपने को ध्यान रखना है, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, बाहर होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब इन दोनों में से कोई भी आ गया, इन दोनों में से ये दोनों ये दोनों कोई भी आ गया, तो इसको किसके हिसाब से चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो कैसे, जैसे ये उदाहरण देखते हैं, तो इसके अंदर देखो रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन, देखो ये फर्स्ट पर्सन का रूप है, ये भी फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है। तो इनको किसके हिसाब से चेंज करेंगे, इन दोनों को, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है और ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसको इसके अनुसार, इन दोनों को इसके अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस आई की जगह क्या आएगा, इस ही का रूप आएगा। ही का आई कौन सा रूप है, सब्जेक्ट रूप। तो ही का सब्जेक्ट, ही क्या है, सब्जेक्ट रूप, तो यहां आ जाएगा ही। अब आई नहीं आएगा, आई को हटा के यहां लिख के लिख देंगे ही। वैसे ही देखो माई, अब माई क्या है, दूसरा रूप है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव रूप। तो ये रूप है, तो माई ही का भी दूसरा रूप देखते हैं, ही का दूसरा रूप क्या है, हिज। तो यहां क्या आ जाएगा, हिज। ये माई हट जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, हिज। तो ये फर्स्ट पर्सन को इसके हिसाब से, अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो इस पर्सन का वो रूप वहां पर लिख देंगे, यहां पर इसका सब्जेक्ट है वो रूप वहां पर लिख देंगे। अगर सब्जेक्ट रूप है तो सब्जेक्ट रूप, पॉजिटिव रूप है तो पॉजिटिव रूप, और ऑब्जेक्ट रूप है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म वहां पर लिख देंगे। अब दूसरा देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, यू एक ही है, ये सेकंड पर्सन, तो देखो यहां पर आ रहा है और यहां आ रहा है, तो इन दोनों को किसके हिसाब से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी आपको कहा था ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार चेंज करेंगे। तो देखो यहां मी को यू के हिसाब से चेंज करेंगे, तो यू क्या होता है, पहला रूप, सबसे आगे है, मतलब ये सब्जेक्ट है तो पहला रूप, तो मी का पहला रूप देखना है। वैसे तो मी नहीं लिखना उठा के, मी का पहला रूप यानी सब्जेक्ट रूप कौन सा है, यू सब्जेक्ट रूप है तो मी का भी सब्जेक्ट रूप, तो यहां क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा और यू हट जाएगा। वैसे देखो योर, तो मी का दूसरा रूप देखना है, योर दूसरा रूप है, इतने नंबर वाला रूप देखना है, ये दूसरे नंबर वाला रूप है तो इसको भी दूसरे वाले में देखो, मी का दूसरा रूप कौन सा है, तो मी का दूसरा रूप ये रहा, तो यहां क्या आ जाएगा, माई। और बाकी अपन टेंस के हिसाब से इसको परिवर्तन कर देंगे। तो ध्यान रखना है, जो रिपोर्टिंग फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आ जाता है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे ही, सीड, इनमें से कोई भी आ जाता तो कोई भी चेंज नहीं करते, वैसा का वैसा रहने देते। इन चारों में से कोई भी, कई सा भी रूप आता है तो वैसा का वैसा रख देंगे। तो देखो प्रोनाउन में परिवर्तन के बाद देखते हैं वर्ब में कब परिवर्तन करना है। किसकी वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कब परिवर्तन करना है, जब देखो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा हुआ है, सेड लिखा हुआ है या आस्क लिखा है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में चेंज करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो देखो यहां पर सेड लिखा हुआ है
तो इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे। यहाँ आस्क आ जाए तो इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे। किसके टेंस में? इसकी वर्ब में परिवर्तन करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा देखो कब नहीं करेंगे, ये देखना है कब इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में यहां देखो इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखा हुआ है ये वाले शब्द, कौन कौन से लिखा हुआ है, सेज लिखा हुआ है, आस्क लिखा हुआ है, आस्क लिखा हुआ है। तो अपन इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा का जैसा है, प्रोनाउन चेंज करके और शब्द चेंज करके वैसा का वैसा लिख देंगे, सिर्फ वर्ब में परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा देखो रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य या कहावत लिखी हो, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ये सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। तो ये ऐसे सत्य आ जाए लिखे हुए या कोई कहावत लिखी आ जाए तो अपन उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस में यानी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसके बाद अपन देखते हैं जो शब्दों में परिवर्तन अपन बात कर रहे थे वो कौन कौन से हैं, इसको आप पहले ही लिख लें क्योंकि अब अभी अपन इसको रफ कर देंगे, मिटा देंगे, फिर अपन वाक्य बनाएंगे। इधर वाले रहेंगे तो इसको आप कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। तो देखो डायरेक्ट में अगर ये शब्द लिखे आते हैं तो इनडायरेक्ट में इसको ये शब्द में परिवर्तन करना है अपने को। अगर दिस लिखा हुआ है तो उसको दैट में चेंज करना है, दीज लिखा हुआ है तो दोज में चेंज करना है, हेयर को लिखा हुआ है देयर में, नाउ लिखा हुआ है तो देन में, अगो लिखा हुआ है बिफोर में, टुडे लिखा हुआ है तो दैट डे, टुनाइट लिखा हुआ है दैट नाइट, टुमारो यानी आने वाला कल है तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल तो द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, लास्ट नाम आते ही द प्रीवियस कर देंगे, और नाइट है तो नाइट, वीक है तो वीक, मंथ है तो मंथ। वैसे ही नेक्स्ट लिखा हो जाए तो नेक्स्ट की जगह आ जाएगा द फॉलोइंग और लास्ट की जगह आता है द प्रीवियस। उसके बाद वीक है तो नेक्स्ट वीक की जगह द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर। तो इस तरह से अपन इन शब्दों को चेंज करेंगे पैसिव इनडायरेक्ट में लिखते समय। डायरेक्ट में अगर ये शब्द आते हैं तो इनडायरेक्ट में इसको जगह ये लिख देंगे, ठीक है। ध्यान रखें इन शब्दों को लिख लें कॉपी के अंदर। उसके बाद देखते हैं अपन वाक्य। तो ये थे परिवर्तन कैसे कैसे करने और उसके नियम। अब अपन एक एक तरह के वाक्य बनाकर देखते हैं, उसके प्रकार और उसके वाक्य बना के देखते हैं किस तरह से बनाना। तो अब देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सबसे पहला रूप यानी असर्टिव सेंटेंस कौन से साधारण वाक्य हैं। अगर साधारण वाक्य है तो उसमें से कैसे चेंज करना। साधारण वाक्य क्या होते हैं, सीधे सीधे फुल स्टॉप पर एंड होते हैं, ठीक है। और शुरू किससे होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल अपना सेंटेंस होता है। तो देखते हैं इसमें अंदर चेंज कैसे करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेज टू लिखा हुआ है, सेज के साथ टू लिखा हुआ है यानी उसके साथ ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला भाग, इसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट है तो सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये वाले खुद के खुद ही रहेंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। उसके बाद देखो इसके अंदर कंजक्शन, कंजक्शन यानी रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए जो काम में लिए जाएंगे वो है दैट। क्या है, दैट। तो देखो इसको चेंज कैसे करेंगे, ये वाक्य आपको चेंज करके बताते हैं। तो शुरू से देखो, पहले यहां से ये है इनडायरेक्ट, तो यहां यू का यू लिख दो, ठीक है। सेज टू, अब सेज टू आया है तो देखो यहां पर सेज टू को किस में चेंज करना है, यहां देखो बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेज टू को चेंज करना है टेल्स हिम, उसके बाद लगा देंगे दैट, ये कंजक्शन लगाना है। तो देखो आपने चेंज क्या किया है, एक तो इसके अंदर ये चेंज किया है और यहां से क्या लगा दिया, दैट। उसके बाद देखो आपको टेंस चेंज करने की बात गई थी, यहां सेड या आस्क लिखा हुआ है तो इसके वर्ब में परिवर्तन करेंगे, नहीं तो वर्ब में परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखते हैं प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। पहले तो ये प्रोनाउन होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, यू के अनुसार। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो इसका पहला रूप, ये पहला रूप है तो इसका पहला रूप, यू का पहला रूप क्या होता है, देखो तो यू का पहला रूप यू खुद ही होता है, तो यहां क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ये अच्छी तरह आई की जगह क्या आ गया, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, विल यू। अब देखो एक और यू आया है, ये वर्ब के बाद यू आता है तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। एक क्या आया है, यू आया है तो यू क्या होता है, वर्ब के बाद आता है तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो हिम की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, हिम वाले में ऑब्जेक्ट फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो यहां क्या लिखेंगे, इसकी जगह हिम लिखेंगे, ए बुक। देखो टेंस में लास्ट में फुल स्टॉप, सभी में वाक्य साधारण रहेगा, बाद में चेंज हो जाएगा। तो देखो आपने चेंज किस किस में किया है, एक तो इस आई की जगह क्या कर दिया, यू, और इस यू की जगह क्या कर दिया,
हिम। ये दो अपने प्रोनाउन में चेंज किए हैं। टेंस में परिवर्तन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ सेड लिखा हुआ है, यहाँ सेड होना चाहिए तभी अपन इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो ये देखो वाक्य इस तरह से बनेगा। और वाक्य बना के देखते हैं। जैसे पहले ही देख लो, इसके अंदर क्या है, सेड टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके टेंस में परिवर्तन करना है, वर्ब इसके अनुसार चेंज करनी है। तो देखते हैं इसको चेंज करते हैं। तो पहले लिख दो ही सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है टू हट जाएगा। देखो सेड टू पूरे की जगह लिखना है अपने को, टू हट जाएगा। फिर उसके बाद अपने को लगाना है कंजंक्शन, इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाते हैं दैट। अब देखो फिर से प्रोनाउन चेंज करना, यू किसके अनुसार चेंज होता है, इसके अनुसार। तो यू यहाँ पहला जगह है शुरू में, वर्ब से पहले तो ये होता है सब्जेक्ट, तो यू है, तो मी का सब्जेक्ट क्या है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करना है, इस वाले को चेंज करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको तो देखना है, चेंज इसको करना है। यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये देखो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का पहला रूप कौन सा है, यानी सब्जेक्ट रूप, इस वाली लाइन मी किसमें आ रहा है, इसमें। तो इस वाले में देखो सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा हुआ है, ये रहा आई, तो यहाँ क्या लिख देंगे, आई वाज। अब फर्स्ट फॉर्म आती है, तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ऐसी ही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे वाज। ठीक है, फिर से देखो योर आया है, योर भी क्या होता है, सेकंड पर्सन, इसको भी इसके अनुसार चेंज करेंगे। तो योर कौन सा है, पॉजिटिव फॉर्म, तो इसकी भी पॉजिटिव फॉर्म देखो, मी की क्या है, माई, तो यहां क्या लिखेंगे, माई और फेस। ध्यान से देखिए प्रोनाउन कैसे चेंज कर रहे हैं अपन, वो देखना है अपने को। उसके बाद देखो अगला, देखो यहाँ सेड लिखा है, तो टेंस में तो परिवर्तन होगा, लेकिन ये खुद परिवर्तन नहीं होगा। सेड टू इसके बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, तब ये परिवर्तन होगा, तो लिखेंगे राम सेड। देखो सेड को चेंज क्यों नहीं किया टोल्ड के अंदर, क्योंकि इसके बाद टू और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको कहा जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तो वैसा का वैसा रखना है, और उसके बाद लगा देंगे कंजंक्शन दैट। अब देखो इस यू को चेंज करेंगे, यू यहां, तो यहां कुछ भी नहीं है, तो अपन मान लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, मी, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं यहां पे, तो मैंने लिख दिया मी। ठीक है, यहां आई देखो, यहां यू लिखा हुआ है, तो यहां मी मान लेंगे, तो आई शुड, तो शुड को क्या रहेगा, शुड वर्क हार्ड। बस देखो एक चेंज करना था, टेंस में चेंज हुआ, शुड खुद पहले से ही टेंस में चेंज परिवर्तन, देखो वर्ब क्या कहता, विल वुड को चेंज करते हैं वुड और शुड में, तो पहले से ही चेंज किया हुआ टेंस, तो अपन चेंज नहीं करेंगे, शुड लिखा हुआ है तो शुड ही रहने देंगे। इसके बाद वाला वाक्य देखते हैं, यहाँ सेड टू लिखा है, तो मतलब टेंस में परिवर्तन होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया तो ये भी परिवर्तन होगा, तो इसमें देखते हैं कैसे परिवर्तन करना है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, सेड की जगह क्या लिखना है, टोल्ड मी, उसके बाद कंजंक्शन लगाना है दैट, उसके बाद आई किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो ये सीता लिखा हुआ है, तो यहाँ सीता नहीं लिखना है, सीता के लिए क्या आता है, प्रोनाउन सी, तो यहाँ क्या मानना है अपने को, लड़की के लिए आता है सी, तो ये सी मान लिया। तो देखो यहाँ सी की इसकी जगह सी आ जाएगा। अब वे वांट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वांटेड, टू गो टू। अब देखो प्रोनाउन को चेंज करेंगे, यू किसके अनुसार चेंज होता है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका ये कौन सा रूप है, पॉजिटिव यानी सेकंड रूप है, तो इसको भी सेकंड रूप में चेंज करेंगे, तो मी का सेकंड रूप देखो क्या होता है, ये वाली लाइन के अंदर सेकंड रूप ये रहा माई, उसके बाद विलेज, उसके बाद देखो द नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक ये शब्द में परिवर्तन आ गया, तो इसको शब्द में भी परिवर्तन करेंगे, तो नेक्स्ट वीक की जगह क्या आता है, द फॉलोइंग वीक। ये तो लास्ट वाला वाक्य आपकी परीक्षा के अंदर पहले आया हुआ है, पिछले सालों के एग्जाम में कुछ साल के उसके अंदर आया हुआ है, तो देखो इस तरह से अपने को वाक्य को चेंज करना है। देखिए आगे वापस आपको ये ध्यान रखना है कि चेंज कब करना है,
सेज सेज इनको चेंज कब करना है, जब इनके साथ ऑब्जेक्ट आ जाए। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनको चेंज नहीं करेंगे। और टेंस में चेंज कब करना है, जब ये लिखा हुआ है तब टेंस में परिवर्तन करेंगे। और कंजक्शन सभी में दैट लगाना है। तो देखो सभी में आ रहा है सेड 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 सेड, तो टेंस में तो सभी में परिवर्तन करेंगे। अब किस तरह करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लेना, इसको चेंज करते हैं तो लिखते हैं माय फादर। सेड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, और कंजक्शन लगा देंगे दैट। तो देखो ये सेड को चेंज कर दिया टोल्ड में और ये कंजक्शन लगा दिया। आई को किसके अनुसार चेंज करते हैं, तो माय फादर के लिए क्या आएगा, ही, तो यहां क्या लिखेंगे, ही। माय फादर को ही माना और कोई लड़की आ जाए तो उसको सी माना है यहाँ पर, तो आई को किसके में चेंज कर देंगे, ही या सी में। विल को किस में चेंज करना है, वुड में। ब्रिंग यू, यू किसके अनुसार चेंज होगा, इसका। तो यू देखो वर्ब के बाद में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, वर्ब के बाद में यू आएगा वो ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो मी के ऑब्जेक्ट फॉर्म देखो इसमें, तो मी खुद ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, तो मी ए पेन चेंज हो गया। प्रोनाउन को चेंज करते हुए ध्यान रखें, बस प्रोनाउन चेंज करना आ गया तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग समझ में आ जाएंगे 80%। उसके बाद दूसरा देखो ये ही, इसके बाद में भी ऑब्जेक्ट है तो इसको चेंज कर देंगे टोल्ड में। बस यहां ध्यान रखें टू नहीं लगे, और अब कंजक्शन लगा देंगे दोनों को जोड़ने के लिए। यहाँ इट कौन सा है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन को आप चेंज नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। इट रेन, रेन का मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म आ जाती है तो किस में चेंज करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या लगा देंगे, हेड रेन। यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, अब शब्द में चेंज करने वाला यस्टरडे, द प्रीवियस डे, तो यहाँ लिख देंगे द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे और फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कुछ भी नहीं आएगा इनडायरेक्ट के अंदर। अगला वाक्य देखो, दे सेड। देखो सेड को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर सीधा कंजक्शन लगा देंगे वी, वी किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार। तो वी ये क्या है, सब्जेक्ट रूप, तो दे का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, खुद दे होता है, तो दे का दे। आर गोइंग, इज आर एम और आईएनजी होता है तो किस में करते हैं, वाज वर और आईएनजी। तो दे बहुवचन है तो इसके साथ क्या आएगा, वर। गोइंग फॉर ए पिकनिक, दिस को किस में चेंज करना है, दैट में, और बाकी वैसा का वैसा। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर किस किस को चेंज करना है। देखो ये चेंज होगा इसके अनुसार, वर्ब चेंज होगी, दिस को चेंज करना है, ये शब्द में चेंज हो गया दैट के अनुसार, और वर्ब में यहाँ इसमें चेंज करना है। इतने चेंज करने के बाद में आपको आसानी से हो जाएगा। इसके बाद ये लास्ट वाला देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट है तो चेंज करेंगे इसको, ही टोल्ड देम, कंजक्शन लगाएंगे दैट। आई किसके अनुसार चेंज होता है, इसके अनुसार, तो इसका पहला रूप यानी सब्जेक्ट रूप क्या है, ही खुद ही होता है। उसके बाद विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में। विल वुड को चेंज कर दिया तो वर्ब वैसी वैसी रहेगी, लीव। यू देखो किसके बाद है, वर्ब के बाद में, तो ये ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। इसकी भी ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, देखो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म ही है देम, तो इसको भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करना था। अब नाउ को किस में चेंज करते हैं, देन में, ये हो गया। तो देखो आप इसको चेंज कर देते हैं तो ये आपका जो असर्टिव वाक्य है पहला प्रकार वो पूरा हो जाता है। इसके बाद आप खुद कुछ उदाहरण ले उसकी प्रैक्टिस करें। बस दो बातें ध्यान रखनी है असर्टिव के अंदर कि यहाँ टेंस कब चेंज करना है, जब सेड टू लिखा हुआ है, यहाँ सेड लिखा हुआ है तभी टेंस को चेंज करना है, नहीं तो नहीं करना है। और इसको रिपोर्टिंग वर्ब में कब चेंज करना है, जब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए। सेड टू के बाद में देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, ये रहा, तब आपने चेंज किया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया तब चेंज किया है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट नहीं था तो चेंज नहीं किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो चेंज किया है। तो सेड को टोल्ड में कब बदलना है, जब उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तब, नहीं तो सेड को सेड ही रहने देंगे और
अपन प्रोनाउन में और उसमें इस तरह से परिवर्तन कर देंगे। तो ये जो पहला प्रकार था असर्टिव वो हो चुका है। अब इसके बाद अपन दूसरा प्रकार देखते हैं इंट्रोगेटिव, मतलब पर्सनवाचक वाक्य। पर्सनवाचक आ जाए तो किस प्रकार, ये पेपर में लगभग हर बार पूछा जाता है, एक वाक्य इसका जरूर आता है पर्सनवाचक का, एक या कम से कम एक आता है, नहीं तो 2-3 वाक्य मिल जाते हैं, 2 वाक्य तो इसके मिल ही जाते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। WH में 2 प्रकार, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज आर एम हो गया, डू डज हो गया, इज आर एम हो गया, हैज हो गया, डिड हो गया, वाज वर हो गया, हैड हो गया, विल शैल हो गया, इनसे शुरू होने वाले वाक्य। और दूसरे WH से व्हाट, वर, वेयर, व्हेन, हाउ, ये जो वाक्य हैं शब्द हैं इनसे शुरू होने वाले। तो 2 तरह के हैं। तो इसके अंदर देखो आपको सेज लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ है, आपको इनको चेंज करना ही करना है। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो भी चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब में, और नहीं लिखा हुआ तो भी इसको चेंज करना ही करना है। जैसे उसमें तो अपन क्या करते थे, साधारण वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको चेंज नहीं करते थे, इसमें आपको बदलना ही बदलना है। दूसरा देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब में तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे, ये है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन आपको लगानी है। हेल्पिंग वर्ब में ऐसे शुरू हो रहा है तो इफ लगा देंगे, और WH वाला है तो WH खुद कंजंक्शन का ही काम करेगा, वहां कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है, WH वाला खुद WH काम करेगा, इफ में ये आ जाएगा। तो देखते हैं इसके वाक्य किस तरह से बदलने अपने को, वो देख लेते हैं। तो देखो यहां से चेंज करते हैं, पता कैसे चलेगा, देखो सीधा सा पहचान है, पीछे पर्सनवाचक चिन्ह लगा होगा तो वो पर्सनवाचक वाक्य होगा, सीधा पर्सनवाचक चिन्ह लगा होगा। तो चेंज करते हुए थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, जैसे ये लिखा हुआ है हरी तो इसको ऐसे लिख दें, सैड को किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। कंजंक्शन क्या लगाना है, इफ, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब देखो पहले इसको चेंज करेंगे, पहले ही सब्जेक्ट को चेंज करो तो यू, मी की जगह क्या आएगा, यू क्या है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का पहला रूप, यू क्या है पहला रूप, क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है तो पहला रूप हो गया। तो इसका पहला रूप क्या होता है, देखो मी का पहला रूप ये रहा आई, ये हो गया आई, ठीक है। फिर इज आर एम को किस में चेंज करते हैं, वाज वर में। देखो इज आर एम होता है तो वाज वर में, तो इज आई के साथ क्या आता है वाज, और उसके बाद रीडिंग ए बुक, बस पीछे पर्सनवाचक नहीं आएगा, ध्यान रखें, फुल स्टॉप आ जाएगा, साधारण वाक्य बनेगा। पर्सनवाचक डायरेक्ट पर्सनवाचक में तो भी ये साधारण वाक्य ही बनेगा, पर्सनवाचक है तो भी। तो आपको प्रोनाउन ध्यान में रखना है और इसको चेंज करना है इसमें। दूसरा देखो ये वाक्य दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख देंगे, द टीचर सेड टू है तो आस्क्ड मी, ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ, यू को चेंज करेंगे इसके अनुसार तो वापस आएगा आई, हैव है, हैव को किस में चेंज करते हैं, हैड हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको हैड लगाएंगे, हैड। देखो यू चेंज हो चुका है, पहले यू को चेंज किया फिर ये लिखा है यहाँ पे, तो अब यू को नहीं, अब सीधा इसको आगे वर्ब लगा देंगे, डन। अब देखो योर किसके अनुसार चेंज होगा, मी, तो योर सेकंड रूप होता है तो मी का सेकंड रूप देखो क्या है, मी का सेकंड रूप माई। होमवर्क पूरा लिख देंगे होमवर्क और फुल स्टॉप लगा देंगे, पूरा लिखेंगे, यहाँ पर HW लिखा है मतलब होमवर्क। तीसरा वाक्य देखते हैं, इसमें लिखो देखो सेड को किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। इफ WH वाला नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है विल, तो पहले इसको चेंज करेंगे, देखो इसको इसके अनुसार, तो रवि को क्या मानेंगे, लड़का है तो ही, तो यू की जगह क्या आ जाएगा ही। उसके बाद विल शैल को किस में चेंज करते हैं, वुड शुड में, वुड। उसके बाद गो टू आगरा विद योर, वापस योर फादर की जगह क्या आ जाएगा, योर को चेंज करेंगे इसके हिसाब से, तो ये ही माना है, इसको क्या माना है ही, तो ही योर कौन सा रूप है, ही का दूसरा रूप कौन सा होता है, ही का दूसरा रूप होता है हिज, तो यहां लिख देंगे हिज फादर। हिज फादर। तो इस तरह से अपन पर्सनवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इस तरह से चेंज करना है। इसको अच्छी तरह कर लें क्योंकि पेपर में ये बहुत आने के चांसेस है। इसके अंदर बात एक ही ध्यान रखनी है, बाकी सारे के सारे वैसे ही है। अगर WH
हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ लगाना है, और दूसरा क्या है, पहले सब्जेक्ट को पहले चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में पीछे ले जाना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो आपका वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये उल्टा दिया हुआ है, इसको चेंज करके अपने को लगाएंगे तो अपना वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं अपन WH वाले वाक्य हैं जो WH से शुरू हो रहे हैं। तो देखो ये WH से शुरू हो रहा है, ये WH से शुरू हो रहा है, ये WH से शुरू हो रहा है, तो इनसे शुरू होने वाले को कैसे चेंज करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे सी, देखो पर्सन वाचक कोई भी आ जाए उसके अंदर आस्क लिखना है, आस्क टू मी। अब WH आ गया तो इफ नहीं लगाना है, WH का खुद दिया जाएगा, ये खुद कंजक्शन का काम करेगा। अब क्या करना है आपको, क्या है पहले इसको चेंज करेंगे, तो सेकंड पर्सन है यू, क्या होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का क्या हो जाएगा आई। अब डिड को किस में चेंज करते हैं, डिड को चेंज करते हैं, देखो ये रहा डिड और सेकंड फॉर्म हो तो हैड प्लस वर्ब की फॉर्म, तो आई हैड laughed at a me, मी फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा सी, मी क्या होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म देख लो, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है ये रहा हर, और पीछे फुल स्टॉप लगाएंगे, पर्सन वाचक नहीं लगाएंगे। ऐसे देखो इसको चेंज करते हैं, मोहन आस्क्ड वीना, अब WH खुद आ जाएगा कंजक्शन की जगह, इसको चेंज करेंगे तो ये नाम है तो नाम का नाम ही रहेगा, तो देखो नाम का नाम रहेगा। अब विल को चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा वुड, देखो आपको पहले इसको चेंज कर देना है फिर इसको चेंज करना है, तो ये इसके बाद में आ जाएगा, लिख दिया। उसके बाद क्या लेना है, गो टुमारो को क्या हो जाता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं, द नेक्स्ट डे भी कह सकते हैं। इसके बाद ये देखो लास्ट वाला, विनोद आस्क्ड टू मी, WH कंजक्शन की जगह आ जाएगा वाई, रीचा फिर से नाम आ गया तो वैसा का वैसा रहेगा। इज को किस में, इजाने को किस में चेंज करते हैं वाज वन में, तो इज की जगह क्या आ जाएगा वाज, सो लेट, टुडे को क्या करते हैं दैट डे, और पीछे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये अपन सीख चुके हैं पर्सनवाचक वाले दोनों प्रकार के, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH से शुरू होने वाले। तो आज की क्लास में हम इतने ही बात करेंगे, आगे के जो वाक्य हैं इसके प्रकार वो अगली क्लास में अपन बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप बहुत ही ध्यान से इसको याद करिएगा और ये कॉपी में एक अच्छी तरह लिख लीजिएगा सारणी और ये चेंज करने वाले शब्द, और एक एक वाक्य आप खुद बनाकर देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगर आपको कोई समझ में नहीं है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।